नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं बिहार के जाने माने आई स्पेशलिस्ट और सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, जिन्हें आप पहले भी डॉक्टर साहिब पर देख चुके हैं। आज डॉक्टर साहब से हम ये समझने वाले हैं कि डायबिटीज आंखों को किन किन तरीकों से नुकसान पहुंचा सकता है। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब से हम इन सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उसके पहले आपसे आग्रह रहेगा कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें ताकि आने वाली ज़रूरी वीडियोस आप मिस ना करें। डॉक्टर साहब, अब डायबिटीज़ तो शरीर में अनेक बीमारियों को न्योता देता ही है, लेकिन आंखों पर भी इसके काफ़ी गंभीर असर होते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो डायबिटिक जो लोग होते हैं उनकी आंखों में सबसे कॉमन समस्या क्या देखी जाती है डायबिटीज़ के कारण? देखिए सौम्या, डायबिटीज़ के मामले में जिस तरह डायबिटीज़ हिंदुस्तान में पांव पसार रहा है, अगले कुछ वर्षों में हम डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड होंगे। हम लोग पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट हमारे यहाँ होंगे। ये अभी तक जो अभी के प्रोजेक्शन हैं, जो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ हैं, वो यही बताते हैं। और जब डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड होने जा रहे हैं हम, तो हम लोग को बहुत कुछ ध्यान देना है ताकि जो डायबिटिक के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो डायबिटिक के कॉम्प्लिकेशन से हम बचें। तो इस जागरूकता के क्रम में आपने अच्छा किया कि आपने कहा ये जो आपका वीडियो है काफ़ी करेगा, क्योंकि डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन में जैसे किडनी, आई, हार्ट और नर्व होते हैं, तो आई आँख भी एक बड़ा महत्वपूर्ण है। और डायबिटीज़ के कंट्रोल रहने से आप इसको इफ़ेक्ट को, डायबिटीज़ के आँख पर इफ़ेक्ट को ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो डायबिटीज़ से जो आँखों में असर होता है या डायबिटीज़ जनित अंधत्व जो होता है, उसमें डायबिटीज़ कंट्रोल आपका अगर अच्छा है तो डायबिटिक रेटिनोपैथी का प्रोग्रेशन काफ़ी स्लो होगा, लेकिन पूरी तरह रुक नहीं सकता है। इसलिए कंट्रोल बहुत महत्वपूर्ण है। ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ भी महत्वपूर्ण है। तो ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ में तो आपका बस चलता नहीं चलता हो, कंट्रोल में तो आपको चलना चाहिए, और खाने पीने से, दवाइयों से आप डायबिटीज़ कंट्रोल रखें ताकि आपको डायबिटीज़ जनित अंधत्व न हो। आप अगर देखें तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस, जैसे कैटरैक्ट में जो ब्लाइंडनेस होता है, अंधत्व, वो ऑपरेशन के बाद रोशनी आ जाती है, लेकिन डायबिटीज़ के कारण जो होता है वो रोशनी नहीं आता है। तो डायबिटीज़ आज के दिन में भी डायबिटीज़ जनित अंधत्व काफ़ी कॉमन है, और डायबिटीज़ जनित अंधत्व से बचने का जो तरीका है कि डायबिटीज़ को हम जल्दी पहचानें और अच्छा नियंत्रण करें। डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं ये करना चाहूँगी कि डायबिटीज़ की वजह से पार्शियल ब्लाइंडनेस और कंप्लीट ब्लाइंडनेस, यानी कि अधूरे तरीके से अंधा होना और पूर्ण तरीके से आंखों की रोशनी चली जाना या थोड़ी बहुत जो रोशनी जाती है, ये चांसेस कब आते हैं? देखिए, डायबिटीज़ के जो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट होते हैं, तो रेटिना एक आँख का अंग होता है। जैसे आप अगर आप लेते हैं कैमरा को, अगर देखें तो कैमरा का जो पर्दा होता है, तो वही हमारे आँख को भी अगर कैमरा माने तो उसका पर्दा, इसको रेटिना कहते हैं। रेटिना के वेसल में ये माइक्रो एंजियोपैथी कराता है, और वहाँ पे उसने अलग करके एंजियोपैथी के साथ ही आँखों के पर्दे में ये इफ़ेक्ट करता है। उस डायबिटीज़ के कारण आँखों के पर्दे के इफ़ेक्ट को डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी जो है वो उसके क्लासिफिकेशन है, वो अलग अलग तरह से होते हैं। तो अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी सीवियर ग्रेड का होगा तो टोटल ब्लाइंडनेस करेगा। अगर अर्ली स्टेज में होगा, कम का होगा, तो वो पार्शियल ब्लाइंडनेस करेगा। तो और डायबिटीज़ से गई हुई रोशनी लौट के नहीं आती है कितने दफ़े, इसलिए डायबिटीज़ जनित तो अंधत्व से बचने का एकमात्र तरीका है कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप नियमित अंतराल पर अपने आँखों के जांच कराएं। नेत्र चिकित्सक को कहें कि आपको डायबिटीज़ है, ताकि वो देखेगा कि डायबिटिक रेटिनोपैथी आपको है कि नहीं, अगर है तो कौन से स्टेज में है, ताकि हम लोग रोशनी प्रभावित होने से रोक सकें कि वो पार्शियल ब्लाइंड ही हो, वो व्यक्ति टोटल ब्लाइंड ना हो। तो अगर आप कॉन्शियस रहेंगे, नियमित अंतराल पर जांच और इलाज कराएंगे, तो आप डायबिटीज जनित अंधत्व से बच सकते हैं।
डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल मैं ये करना चाहूँगी कि डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं जिन्हें डायबिटीज़ की बीमारी है, वो अन्य कई रोगों से भी ग्रसित हो सकते हैं। ऐसे में उन लोगों के बीच में जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, आँखों का खतरा किन्हें ज़्यादा होता है? क्योंकि आँखों की समस्या तो ऐसे होना आम भी है और ज़रूरी नहीं कि हर डायबिटीज़ का मरीज़ जो है उसे आँखों की कोई समस्या हो ही हो। तो फिर ऐसे में आँखों का खतरा जो है वो किन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बढ़ जाता है? देखिए, वैसे तो डायबिटिक पेशेंट में आँखों का खतरा है। डायबिटीज़ जनित अंधत्व के चांसेस हैं। इसीलिए आप इस बात का इंतज़ार न करें कि डायबिटीज़ कब आपका अंधत्व करेगा या रोशनी कम करेगा। अगर आपको डायबिटीज़ है तो अपने नियमित अंतराल पर नेत्र चिकित्सक से मिल करके पूरी तरह जांच करा लें कि डायबिटीज़ का इफ़ेक्ट आपके आई पर है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर एक नियमित अंतराल के बाद पुनः जांच कराएं, उसके रिकॉर्ड मेंटेन करें, और अगर है तो उसको डॉक्यूमेंटेशन करें, उसका उचित उपचार कराएं ताकि आपको अंधत्व न हो। लेकिन डायबिटीज़ अगर है तो आपको, जैसे डायबिटीज़ द्वारा जनित अन्य बीमारियां होती हैं तो आँखों में भी बीमारी होती है। तो डायबिटीज़ अगर आपको है तो अपने आँखों का नियमित अंतराल पर जांच, खासकर रेटिना का जांच या फंडोस्कोपी की जांच कराते रहें। और हम लोग तो देख रहे हैं कि जितने भी डायबिटोलॉजिस्ट हैं, फिजिशियन हैं, उनको अगर अंडर में पेशेंट ट्रीटमेंट में है तो उन्हें भी सजग रहना चाहिए कि मरीज को तकलीफ़ तो बाद में होगा। अगर किन्हीं डायबिटिक पेशेंट एक फिजिशियन के यहाँ या डायबिटोलॉजिस्ट के यहाँ आते हैं तो उनका भी ये दायित्व बनता है कि वो मरीजों को कहें कि समय समय पर वो जांच कराएं और जांच कराने का रिपोर्ट को फिर खुद देखें। और अगर उसमें रिपोर्ट नॉर्मल हो तो वो लापरवाही का नहीं है। अगर आज नॉर्मल हो तो भी उसको एक नियमित अंतराल 1 साल के बाद फिर जांच कराएं। तो ये तो हुआ। लेकिन डायबिटीज़ में आपने कहा खतरा किन पर ज़्यादा है? आमतौर पर सारे डायबिटिक पे रेटिनोपैथी होने का, डायबिटीज जनित अंधत्व होने का खतरा मंडराता है। लेकिन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस पर ज़्यादा है, एनआईडीडीएम में कम है उसके कॉम्प्लिकेशंस। इसके अलावा अगर डायबिटीज़ मरीज हैं और अपने कंट्रोल अच्छे रखते हैं तो उन पे खतरा कम है। जो मरीज दिखाते रहते हैं बार बार, उन पे डायबिटीज़ जनित अंधत्व का खतरा कम है। डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल ये है कि डायबिटीज़ की वजह से जो अंधत्व आता है, जो अंधापन आता है, इसके शुरुआती लक्षणों की पहचान कैसे की जा सकती है? लोग कब ये समझे कि चिकित्सक के पास जाने का वक्त आ चुका है? बहुत ही अहम सवाल सौम्या। लेकिन इसमें एक बात देखना होगा, जैसे मैंने कहा कि डायबिटीज़ से गई हुई रोशनी, डायबिटीज़ रेटिनोपैथी से गई हुई रोशनी कितने दफ़ा वापस नहीं आती है। इसीलिए आप इंतज़ार न करें कि कब आपका रोशनी जाता है। आप अगर इंतज़ार करेंगे तो हो सकता है कि उस वक़्त तक कुछ लेट हो जाए। तो आप क्या करें कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप नेत्र चिकित्सक के पास जाकर के कहें कि डायबिटीज़ है और फंडोस्कोपी या पर्दे की जांच करा लें और देख लें कि डायबिटिक रेटिनोपैथी है कि नहीं है, और अगर है तो उसके कौन से क्लासिफिकेशन, कौन से ग्रेड में है, ताकि हम लोग ग्रेडिंग के मुताबिक उचित उपचार कर सकें। और अगर नहीं है तो उसके भी डॉक्यूमेंटेशन कराएं और एक नियमित अंतराल के बाद जाके फिर जांच कराएं, और जैसे ही असर आए तो उचित उपचार कराएं ताकि अंधत्व ना हो सके, रोशनी नहीं जा सके। अगर आप ये इंतज़ार करेंगे कि हमें रोशनी कम होगा तब डॉक्टर के पास जाएंगे, तो कितने दफ़े रोशनी लौट के नहीं आती है, तो वो अच्छी उचित बात नहीं है। तो डायबिटीज़ वाले मरीज, तकलीफ़ हो आँख का तकलीफ़ ना हो, नियमित अंतराल पे जांच कराएं। और डायबिटोलॉजिस्ट या फिजिशियन के पास भी अगर डायबिटीज़ के मरीज आते हैं तो उनका भी दायित्व है कि नेत्र चिकित्सक के पास भेज करके उनको आँखों के पर्दे की जांच करा लें। डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल ये है कि ये कैसे पहचाना जाएगा कि समस्या जो है काफ़ी गंभीर हो चुकी है, और इलाज किस तरीके से होगा, बचाव कैसे होगा? देखिए, वही हमने कहा कि डायबिटीज़ जनित डायबिटिक रेटिनोपैथी के स्टेज क्या हैं, इस पर इलाज निर्भर करता है और इसी पर प्रोग्नोसिस निर्भर करता है। तो आप अगर डायबिटीज़ के लिए दिखा लिए और अगर उसमें कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, 1 साल बाद फिर रिपीट टेस्ट कराएंगे। लेकिन उसके क्लासिफिकेशन में से हमने कहा कि नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, इसके हो गए माइल्ड फॉर्म, मॉडरेट फॉर्म और सीवियर फॉर्म। तो ये जो माइल्ड फॉर्म है, इस पर अगर हम लोग ताकत रखेंगे
तो हम लोग उसमें उसको वॉच वेट एंड वॉच रखेंगे, स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर रखेंगे, ब्लड प्रेशर रखेंगे, तो ये आगे डेवलपमेंट्स का स्लो होगा और हम लोग इसको साल साल भर पे मॉनिटर करते रहेंगे। मॉडरेट वाले में जो अगर देखेंगे अगर सीवियर हो गया तो सीवियर अगर हो गया तो इसके बाद जा कर के हम लोग नियमित अंतराल पर जो कह रहे हैं ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी करते रहेंगे कि कोई एक्सुडेट का, उसमें एडिमा का, मैकुला का थिकनेस का कहीं ज़्यादा नहीं है, मैकुलर एडिमा तो कहीं नहीं है। मैकुलर एडिमा होगा तो उसका लेज़र करेंगे। आप अगर अगल बगल देखते हैं तो उसमें आपको एंजियोग्राफी करके देखना होगा कहाँ कहाँ लीकिंग पॉइंट है, क्योंकि कहाँ का ये चीज़ है। और इसके साथ अगर प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गया उसके भी ग्रेड होगा कि माइल्ड मॉडरेट सीवियर, अगर थोड़े प्रोलिफरेटिव हैं तो ये सारा आप देखेंगे कि इसको एनवीडी हो, न्योवेस्कुलरेशन डिस्क पे हो, या एनवीई हो, न्योवेस्कुलरेशन एल्सवेयर हो, तो उसके सीवियरिटी या उसके ग्रेडिंग है, सारा डिटेल बताने ग्रेडिंग है। ग्रेडिंग के मुताबिक निर्भर करता है कि उपचार और इलाज क्या होगा। लेकिन आजकल जो आधुनिकतम मशीनें और लेज़रें आई हैं तो उसके उपचार संभव होते हैं और रोशनी को बचाया जा सकता है। तो आप अगर देखते हैं तो एंजियोग्राफी के बाद कि अगर उसमें हम लोग करते हैं कि भाई जो लेज़र करते हैं डायबिटिक मैकुलर एडिमा में, जो लेज़र करते हैं, आप अगर यहाँ आ जाएं प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी में तो पीआरपी, पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन, मैकुलर एडिमा में मैकुलर के पास ग्रिड लेज़र करते हैं उसमें। तो ये लेज़र करके हम लोग करते हैं। इसके बाद भी अगर नहीं होता है, अगर मैकुलर एडिमा ज़्यादा होता है उसमें, तो हम लोग आँख में इंट्राविट्रियल इंजेक्शन देते हैं। इंजेक्शन देते हैं, उससे इंजेक्शन से भी एडिमा कमता है, उससे भी रोशनी बचती है। अगर ज़्यादा हो गया विट्रस हेमरेज तो आगे वीआर सर्जरी करनी पड़ती है और वीआर सर्जरी करने के प्रोग्नोसिस पुअर होते हैं, तो उस नौबत को नहीं आने देनी है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप दिखाते रहें, माइल्ड मॉडरेट सीवियर वाले में देखेंगे लेज़र करने के बाद। लेकिन ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, चूँकि ये दोनों आँख में आमतौर पर बीमारी होती है और जाएगी तो दोनों आँख चली जाएगी। इसलिए अगर डायबिटीज़ होता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो रहा है, तो कौन से ग्रेड का है, क्या उसके उचित उपचार होने हैं। कि एक तो अगर ना हो तो अच्छा है कि आप ब्लड शुगर कंट्रोल करें, अगर हो जाए तो उसके प्रोग्रेस को रोकें, और प्रोग्रेस हो जाए तो भी उचित उपचार करें। और आजकल नए वैज्ञानिक तरीके जो डायग्नोज करने के हैं, ओसीटी है, एंजियोग्राफी है, ओसीटी एंजियो है, तो आप जल्दी डायग्नोज कर लेते हैं और उसको आपको ट्रीटमेंट प्लान करने में आसानी होती है। वैसी ढंग से अगर आप देखेंगे तो लेज़र है, बहुत तरह के लेज़र आ गए हैं, इंट्राविट्रल एक से एक इंजेक्शन आ गया है, विटेक्टमी सर्जरी भी अब ज़्यादा आसान हो गया। लेकिन तब भी आज भी डायबिटिक ब्लाइंडनेस के मरीज हैं और हम लोग उस पर लापरवाही नहीं बरत सकते हैं। तो अगर आपको डायबिटीज़ है, मैं फिर से स्पष्ट करूंगा, अगर डायबिटीज़ है तो नेत्र चिकित्सक से नियमित अंतराल पर जांच कराएं। नेत्र चिकित्सक के अगर आपको रेफ़र करें रेटिनल सर्जन के पास तो आप वहाँ जाएं, उचित उपचार कराएं, और ऐसे करने से आप डायबिटीज़ से बचे रहेंगे और डायबिटिक्स जनित अंधत्व से बचे रहेंगे। डायबिटीज़ अगर होगा भी तो आप उसको नियमित कंट्रोल करके आप उससे डायबिटीज़ जनित अंधत्व से बच सकते हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि अगर आपको डायबिटीज़ हो जाता है तो आपकी आंखों को निरंतर खतरा है। इसीलिए बेहद ज़रूरी है कि आप अपने नेत्र चिकित्सक के संपर्क में रहें और आंखों की रेगुलर मॉनिटरिंग कराते रहें, रेगुलर जांच कराते रहें, ताकि अगर कोई बीमारी होती भी है तो उसे शुरुआती दिनों में ही ठीक कर दिया जाए, ताकि समस्या इतनी ना बढ़ जाए कि आपकी आंखों की रोशनी पूरी तरीके से खत्म हो जाए। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहिब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।